हेलो फ्रेंड्स, साइंसकार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने कल इम्पोर्टेंट शॉर्टकट पढ़ी थी जो एग्ज़ाम में किस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वही शॉर्टकट लिख रहे हैं हम। उसका दूसरा हिस्सा हम आज करते हैं। आगे की जो शॉर्टकट किए हैं वो हम आज करेंगे। इस बीच जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ में यदि कोई दिक्कत आ रही है तो उस कंडीशन में आप कमेंट कर बता सकते हो कि आपको क्या दिक्कत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने लगभग 30 शॉर्टकट पढ़ी जो MS वर्ड से रिलेटेड थी और नॉर्मल शॉर्टकट्स थी। उससे आगे की शॉर्टकट पढ़ेंगे हम MS वर्ड की ही। अगली जो शॉर्टकट हमारी आती है वो आती है, हमने लास्ट में पैराग्राफ सिलेक्शन के ऊपर छोड़ दिया था। अगली जो है वो है नॉर्मल यूज। नॉर्मल व्यू की शॉर्टकट क्या होती है ये लगभग कुछ को तो पता है, कुछ को नहीं पता है। नॉर्मल व्यूज कौन सा होता है? जब हम व्यू टैब पढ़ते हैं MS वर्ड में, उस समय वहाँ पर हमारे पेज के व्यूज आते हैं। नॉर्मल व्यूज आता है, प्रिंट लेआउट आता है, वेब पेज के रूप में आता है। तो उनकी कुछ शॉर्टकट्स होती हैं जिनके जरिए आप डायरेक्ट उस पेज को उस रूप में क्या कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो। तो उसकी जो शॉर्टकट है नॉर्मल व्यूज की वो अल्टरनेटिव की प्लस कंट्रोल प्लस N, ये शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो उसको नॉर्मल व्यूज में देखने के लिए। दूसरा ऑप्शन आता है आउटलाइन व्यूज। आउटलाइन रूप में आपको व्यू करना है उस डॉक्यूमेंट फाइल को, बनाई हुई डॉक्यूमेंट फाइल को। उस कंडीशन में आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो अल्टरनेटिव की प्लस कंट्रोल की प्लस O। यदि आपको उसी फाइल को प्रिंट लेआउट के रूप में देखना है उस कंडीशन में आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो अल्टरनेटिव की प्लस कंट्रोल प्लस P। उसके बाद में रीडिंग लेआउट में देखना चाहो रीडिंग लेआउट में यदि देखना चाहो आप उसी फाइल को, तो उसकी शॉर्टकट है अल्टरनेटिव की प्लस कंट्रोल प्लस R। तो ये शॉर्टकट्स हैं, ये आपकी व्यू टैब से संबंधित हैं। व्यू टैब का जो डॉक्यूमेंट व्यू की कंडीशंस होती है वो कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस होती है नॉर्मल व्यूज। उसकी शॉर्टकट अल्टरनेटिव की प्लस कंट्रोल प्लस N। दूसरा जो व्यूज आता है वो आउटलाइन व्यूज आता है, उसकी शॉर्टकट होती है अल्टरनेटिव की प्लस कंट्रोल की प्लस उसमें आपको O जोड़ना है। उसके बाद में आता है प्रिंट लेआउट में। प्रिंट लेआउट की शॉर्टकट भी सेम है, लेकिन क्या जोड़ना पड़ रहा है, लास्ट में आपको P उसमें जोड़ना पड़ रहा है O के स्थान पर, अल्टरनेटिव की प्लस कंट्रोल प्लस P। और जो रीडिंग लेआउट व्यूज आता है उसकी शॉर्टकट होती है अल्टरनेटिव की प्लस R। उसके बाद में अगली शॉर्टकट आती है वो आती है स्पेलिंग चेक। स्पेलिंग चेक की जो शॉर्टकट होती है वो होती है फंक्शंस की F7। उसके बाद में हाइपरलिंक
इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है, बहुत सी एग्जाम में पूछा जाता है हाइपरलिंक की शॉर्टकट क्या होती है, तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस के। आप हाइपरलिंक की शॉर्टकट यूज कर सकते हो। साथ में आपको कई बार बुकमार्क की शॉर्टकट भी पूछ लेता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। बुकमार्क की जो शॉर्टकट होती है, वैसे यदि हम प्रोग्राम पे काम करते हैं तो वहां पर नहीं दिखाता है, लेकिन बुकमार्क की भी शॉर्टकट होती है। बुकमार्क की शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस F4। ये शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो बुकमार्क के लिए। सॉरी, फंक्शंस की F4 नहीं आएगा, यहाँ पर फंक्शंस की F5 आएगा। तो ये शॉर्टकट होती है आपकी बुकमार्क की, और ये इंपॉर्टेंट है। बुकमार्क होते क्या हैं? यदि आपके डॉक्यूमेंट फाइल में कोई इंपॉर्टेंट लाइन या पैराग्राफ आपका है और जो आप उसको एक सुरक्षित स्थान पर रखना चाहो ताकि आप उसको फिर से पढ़ना चाहो तो उसको पढ़ सकते हो डायरेक्ट, तो उस कंडीशन में आप उस इंपॉर्टेंट हिस्से को किस में जोड़ सकते हो? बुकमार्क में जोड़ सकते हो। हाइपरलिंक का कार्य क्या होता है? हाइपरलिंक का कार्य होता है दो फाइलों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए किसका यूज किया जाता है? हाइपरलिंक का यूज किया जाता है। या फिर दो डाटाओं को एक दूसरे से आप लिंक करना चाहो तब भी हाइपरलिंक का यूज किया जाता है। हाइपरलिंक एक्सेल में भी काम में आता है, MS वर्ड में भी काम में आता है। दोनों कंडीशनों में आप इसका यूज कर सकते हो। ये क्या करता है? दो फाइलों या दो डाटाओं को एक दूसरे से क्या करता है? कनेक्ट करता है, जोड़ता है। उसके बाद में आगे की शॉर्टकट की देखते हैं। वही शॉर्टकट की देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। वैसे वो शॉर्टकट बहुत होती हैं कंप्यूटर में, लेकिन जो परीक्षा में लगभग पूछी जाती हैं, आती हैं, वो शॉर्टकट हम यहाँ पर लिख रहे हैं। उसके बाद में आता है 9 नंबर की शॉर्टकट आती है आपकी। टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किस शॉर्टकट का यूज किया जाता है? वैसे जब टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए हम क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस का यूज करते हैं, तो उसकी एक शॉर्टकट होती है जिसके जरिए आप शॉर्टकट के जरिए भी टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग को हटा सकते हो। तो डिलीट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस C। कंट्रोल शिफ्ट प्लस C, ये आप टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हो। वैसे हम डायरेक्ट ऑप्शंस का यूज करते हैं MS वर्ड में टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए। उसके बाद में अगली शॉर्टकट आती है कॉपी फॉर्मेटिंग। यदि टेक्स्ट पर की गई फॉर्मेटिंग को आपको कॉपी करना है, उस कंडीशन में आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो कंट्रोल शिफ्ट प्लस C। ऊपर वाली में कंफ्यूज है, ये नहीं आएगी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस L आएगा। और फॉर्मेटिंग को कॉपी करने की जो शॉर्टकट होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस C। ये इसकी होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस C किसकी? कॉपी, टेक्स्ट के ऊपर की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए, और टेक्स्ट के ऊपर से फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस L का यूज कर सकते हो। उसके बाद में अगली जो शॉर्टकट आती है वो आती है पेस्ट फॉर्मेटिंग। अगले टेक्स्ट के ऊपर यदि आपको उसी फॉर्मेटिंग को लागू करना है, उस कंडीशन से आप उसको पेस्ट करोगे।
तो पेस्ट फॉर्मेटिंग की जो शॉर्टकट होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। आपको इस पेस्ट की शॉर्टकट सभी को पता है कि इस पेस्ट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस वी होती है। इसमें आपको क्या जोड़ना है, शिफ्ट जोड़ना है। वही कंडीशंस फॉर्मेटिंग कॉपी की है, आपको कॉपी की शॉर्टकट पता है कंट्रोल प्लस सी है। इसमें आपको क्या जोड़ना है, शिफ्ट जोड़ते ही ये किसकी हो जाएगी, फॉर्मेटिंग कॉपी की हो जाएगी और पेस्ट फॉर्मेटिंग की हो जाएगी। उसके बाद में अगली जो शॉर्टकट आती है बोल्ड की शॉर्टकट सभी को पता है। आपको किसी भी टेक्स्ट को गहरा करने के लिए आप कंट्रोल प्लस बी का यूज कर सकते हो। उसके बाद में आती है इटालिक, इटालिक की शॉर्टकट भी सभी को पता होगी आपको, कंट्रोल प्लस आई है। ये टेक्स्ट को गहरा करने के लिए यूज होती है बोल्ड तो, और ये टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा करने के लिए यूज होती है। उसके बाद में अगली शॉर्टकट आती है अंडरलाइन। अंडरलाइन की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस यू होती है। ये होती है आपकी अंडरलाइन की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस यू। लेकिन एग्जाम में कई बार क्या होता है कि आपको अंडरलाइन की डायरेक्ट शॉर्टकट न पूछकर आपको पूछ लेता है डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट क्या होगी। तो डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट भी आपको पूछ सकता है। तो डबल अंडरलाइन की जो शॉर्टकट होती है वो होती है आपकी कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी का आप यूज कर सकते हो टेक्स्ट के नीचे डबल अंडरलाइन डालने के लिए, और सिंगल अंडरलाइन डालने के लिए आप कंट्रोल प्लस यू का यूज कर सकते हो। उसके बाद में आता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस इक्वल। कंट्रोल प्लस इक्वल शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं सबस्क्रिप्ट के लिए। इसकी जो कंडीशंस होती है वो ये होती है, हम नॉर्मल तौर पर यदि हम वर्ड में या कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे हम H2 लिखते हैं तो 2 है वो हमेशा H के बराबर में लिखा जाता है। तो इस कंडीशंस में आपको इसको सिलेक्ट करना है, इस 2 को सिलेक्ट करना है, और इसको आप कहाँ पर लेके जा सकते हो, पहले वाले अक्षर के नीचे के भाग में ऐड कर सकते हो। तो इस रूप में लाने के लिए किसका यूज किया जाता है, सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है, और इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस इक्वल। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन आता है वो आपका आता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट होती है वो होती है सेम शॉर्टकट होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, शिफ्ट शामिल होता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस की तो इक्वल वाली ही है, लेकिन शिफ्ट दबा दोगे तो इक्वल के साथ में जो ऊपर की की होती है वो टाइप होती है, क्योंकि ये जो की होती है कई की आपके कीबोर्ड में डबल होती हैं, जो एक तो शिफ्ट के साथ और एक शिफ्ट के बगैर काम करती हैं। तो वहाँ पर ये शॉर्टकट है, ये आपकी शिफ्ट के साथ काम करेगी और ये किसका काम करेगी, प्लस का काम करेगी। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस है वो शॉर्टकट किसकी है, सुपरस्क्रिप्ट की है। इसका कार्य यूज कहाँ पर होता है, इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के लिए आप रख सकते हो x² यदि हम लिखते हैं
तो वर्ड में जो फाइल होती है उसमें x2 लिखा जाता है। इस 2 को स्क्वायर में लाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। और इस कंडीशन में आपका 2 है वो कहाँ पर चला जाएगा, स्क्वायर में चला जाएगा। इसके लिए आपको 2 को क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। तो ये है, यदि आपको नीचे के भाग में टेक्स्ट लिखने हैं तो तब तो आप सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो, और स्क्वायर के रूप में लिखना हो तो अब आप सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो। अगली जो की आती है शॉर्टकट की, यदि आपको एक वर्ड को अंडरलाइन करना हो उस कंडीशन से में भी हम एक शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। वो शॉर्टकट आपकी होती है Ctrl+Shift+W होती है, लेकिन ये कम उपयोगी होती है। उसके बाद में अगली शॉर्टकट आती है, वो आप कहते हैं फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज की शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+P। और फॉन्ट की शॉर्टकट होती है वो होती है Ctrl+Shift+F। फाइंड की शॉर्टकट सभी को पता है Ctrl+F होती है। उस फाइंड की शॉर्टकट में आपको क्या करना है, शिफ्ट जोड़ना है, तो किसकी हो जाएगी, वो फॉन्ट की होती है। ये फॉन्ट साइज को ग्रो करने के लिए और ये फॉन्ट साइज को फॉन्ट को चेंज करने के लिए। यदि आप एमएस वर्ड में किसी दूसरे फॉन्ट में लेटर को टाइप करना चाहते हो, टेक्स्ट को टाइप करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप फॉन्ट का यूज़ कर सकते हो और यहाँ से फॉन्ट चेंज आप कर सकते हो Ctrl+Shift+F से। ऊपर वाला है वो फॉन्ट साइज को आप ग्रो कर सकते हो, बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। यदि आपको फॉन्ट साइज को अपनी कंडीशंस के अनुरूप बढ़ाना या घटाना है, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो ये होती है कि आप मिनिमम तो कितनी बढ़ा सकते हो, मिनिमम तक हम 8 कर सकते हैं और मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं, 72 तक बढ़ा सकते हैं। तो ये साइज रहती है, किस में रहती है, फॉन्ट साइज में रहती है। लेकिन जो एमएस वर्ड की जो कैपेसिटी आती है फॉन्ट साइज को बढ़ाने की, वो 1650 होती है। मैक्सिमम जो साइज होती है वो 1650 होती है और मिनिमम साइज कितनी होती है, इसकी जो मिनिमम साइज होती है वो होती है 1। तो इस कंडीशंस में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए 2 ऑप्शंस और यूज किए जाते हैं। यदि आपको 1650 करनी है तब, और या मिनिमम आपको 1 करनी है, उस कंडीशंस में एक शॉर्टकट और यूज करते हैं हम। 20वीं जो शॉर्टकट आती है वो आपकी आती है ग्रो फॉन्ट। फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए Ctrl+Shift+ग्रेटर देन का यूज कर सकते हो, और श्रिंक फॉन्ट। फॉन्ट साइज को घटाने के लिए Ctrl+Shift+लेस का हम यूज कर सकते हैं। तो ये 21 शॉर्टकट हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी ध्यान में रखना। आगे की शॉर्टकट हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू। और फिर से बोल रहा हूँ, जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए।